यह जो आज समय है, यह समय विवाद का नहीं है। यह समय आपस में रजामंदी के साथ, खुश होकर एक साथ कार्य को आगे बढ़ाने का समय है। जब वैश्विक महामारी कोरोना का यह भय हम लोग के साथ है, पूरी दुनिया इस समय इतने बड़े व्यापक इस महामारी से जूझ रही है, उस समय हम छोटी छोटी बातों में, बिल्कुल लड़ाई के झगड़े में और विभिन्न बातों में हमें यह चीजें अपने आप बातचीत से समाप्त करने का यह क्रम होना चाहिए। यह समय की मांग है। द लोकतंत्र परिवार ने मुद्दे की बात की एक जो शुरुआत की है, ये बहुत एक अच्छा विषय है सबसे जोड़ने का। मैं सर्वप्रथम द लोकतंत्र परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि मुद्दे की बात के कार्यक्रम के साथ आम जनमानस से विभिन्न मुद्दों पर विषय को चर्चा के लिए आपने उपलब्ध कराया है। आज का विषय न्यायिक प्रणाली में सहज, सरल और सुगमता से मिलने वाला न्याय है। जब भारतवर्ष में हम न्याय की बात करते हैं तो ये जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है और उसमें लोकतंत्र का ही परिपूर्णता है। लोकतंत्र के अंतर्गत 3 विभिन्न पिलर हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। विधायिका का काम विधायन है, किसी भी विधि को बनाने, कानून को बनाने का कार्य विधायिका करती है। कार्यपालिका काम एक्सक्यूशन है, उसको एक्सक्यूट करना, मौके पे उसका कार्य करना, निष्पादन करना। और न्यायपालिका का काम उन समस्त व्यवस्थाओं को वाच करना, देखना कि जो भारत की संविधान है, जो भारत की गीता है, भारत का संविधान, उसके निमित्त ये सारे कानून और नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किसी भी पीड़ित या परेशान व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो, वो सीधे न्यायालय की शरण में आता है। हजारों मामले न्यायालय में है, लगातार प्रयास हो रहे हैं और इसमें इस समय जजेस की भर्तियां भी खूब हुई हैं ताकि इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सब सुधार ला सकें। लेकिन एक जो अन्य माध्यम है, वह माध्यम है लोगों के बीच में कार्रवाई के साथ साथ अन्य मामले में, जिसमें मध्यस्थता के साथ, जिसको मेडिएशन कहते हैं, कॉन्सिलिएशन के साथ, या राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ छोटे छोटे ऐसे मामले जिसमें आपस में विभिन्न सिर्फ विचार के वजह से, छोटी बातों के वजह से या आपस पे द्वेष के वजह से जो मामले आज हजारों मामले हैं, उसको समाप्त कराया जा सकता है। प्रत्येक जिले में न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित एक पूरी व्यवस्था है, जिसमें इस तरह की विभिन्न दिक्कतों को हम सब सॉल्व करते हैं। कोई भी ऐसा मामला जिसमें न्यायाधीश बैठ के, मध्यस्थ बैठ के आपस में जो भी मामले लड़ाई के हैं या कोई भी फौजदारी के हैं, सिविल के हैं, जिसमें आपस में समझौते से मुकदमे समाप्त हो सकते हैं, उस मुकदमे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने प्रयास से समाप्त कराता है। जहां तक जनपद देवरिया की बात है तो सैकड़ों ऐसे मामले जिसमें कई वर्षों से मुकदमे चल रहे थे, पारिवारिक मामले, सिविल मामले, बैंक के मामले या अन्य मामले, उसको हम लोगों ने समझौते से यहीं समाप्त कराया है और दोनों पक्ष बिल्कुल खुशी से यहाँ से गए हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो अभी फरवरी में हम लोगों ने संपन्न कराई, उसमें 13,000 से ऊपर मामले एक दिन में एक स्थान पे न्यायालय ने निस्तारित किए हैं। ये सब इस बात का द्योतक है कि हम सब मिलकर एक बड़े प्रयास के साथ इस काम को कर सकते हैं। यह लोकतंत्र ने यह मौका दिया है आम जनमानस को बताने का कि अभी पुनः सितंबर के महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित है। आपका कोई भी अगर मामला है, बैंक ऋण से संबंधित या बीमा से संबंधित, सिविल का कोई मामला, फौजदारी में छोटे मामले या अन्य कोई भी ऐसे आपके ऋण के मामले, बैंक के मामले या आपके चेक से संबंधित मामले, वो समस्त मामले आप एप्लीकेशन के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में अगर आप देंगे, उसको राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने हेतु उसको प्रेषित किया जाएगा और राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा। अगर परिवार के भी मामले हैं, आपस में कोई अगर बात हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बात नहीं हो रहा है, तो प्री ट्रायल के माध्यम से भी कि अगर मामले न्यायालय में नहीं आए हैं और आपके बीच में कोई विवाद है, तो उसमें भी आप सीधे प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित करके यहाँ भेजकर दोनों पक्षों को हम सब बुला लेते हैं और बैठाकर यहाँ पे इनके मैटर को सॉल्व करते हैं। लॉकडाउन में लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और जो महिला हेल्पलाइन थी, हमारी बच्चों का हेल्पलाइन था, उस पर भी लोगों के फोन आया और दोनों पक्षों को हम लोगों ने बुलाया और बातचीत हुई। कहीं ना कहीं से यह जो आज समय है, यह समय विवाद का नहीं है, यह समय आपस में रजामंदी के साथ, खुश होकर एक साथ कार्य को आगे बढ़ाने का समय है।
जब वैश्विक महामारी कोरोना का यह भय हम लोग के साथ है, पूरी दुनिया इस समय इतने बड़े व्यापक इस महामारी से जूझ रही है, उस समय हम छोटी छोटी बातों में, बिल्कुल लड़ाई के झगड़े में और विभिन्न बातों में हमें यह चीजें अपने आप बातचीत से समाप्त करने का यह क्रम होना चाहिए। यह समय की मांग है। इसलिए यह कहीं ना कहीं से आप सबसे यह कहना भी है कि अगर कोई भी विषय है या विवाद है या किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, तो आप सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्र पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सहयोग या सहायता ले सकते हैं। और जहां तक अपनी बात है, न्यायाधीश के रूप में, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में जब से मैंने कार्यकाल संभाला है, प्रयास हमारा सिर्फ एक रहता है कि हम आपस में जो विवाद हैं लोगों को, उसको शालीनता, गंभीरता से दोनों पक्षों को यह समझाने में कामयाब हो सकें कि आप सबके आपस में का विवाद, वो विवाद मौके पर नहीं है, वो आपस में सिर्फ आपके मन का कुछ राग है या द्वेष है जो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हैं। इसलिए मन को, अपने भेद को मिटाइए, आइए एक साथ मिलकर अच्छे से रहें। और राष्ट्रीय लोक अदालत, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन और विभिन्न माध्यम से जो सरकार, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शासन द्वारा प्रेषित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित है, उस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया आपके लिए सदैव तत्पर है, आपके सहयोग के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। और हर वक्त जहाँ पे भी, कोरोना काल में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जितनी भी अपनी शक्ति है, जो भी अपने तरफ से मदद हो सकती है, लगातार जागरूकता 6 मार्च से लेकर 18 मार्च की जागरूकता से लेकर और विभिन्न स्थानों पर लोगों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीबों के बीच में हमने प्रयास किया कि कुछ ना कुछ उनको दिया जाए जो कि उनके कोरोना से बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सके। जागरूकता के क्रम में, आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड करने के क्रम में, हर स्तर से जागरूकता वाहन के क्रम में, वॉल पेंटिंग के तरफ से बच्चों को और भी ज़्यादा, बच्चों और महिलाओं के कोई दिक्कत न, उसके लिए हेल्पलाइन जारी करके और विभिन्न जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनकी भी मदद करके एक प्रयास हम लोगों ने किया है। ये कहीं ना कहीं सबका सहयोग, सबका स्नेह और खास तौर पे हमारे आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का विशेष सहयोग, सानिध्य और स्नेह है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं। इसलिए जहाँ दिक्कतें भी होंगी वहाँ हम देखेंगे कि कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, नज़र में रहती हैं। और क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, विभिन्न स्थानों को देखना, चिकित्सालयों को देखना, ये भी क्रम है। तो कहीं ना कहीं हम सब देख के उसकी व्यवस्था के क्रम को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए सबसे यह कहना है कि हम सब न्यायिक प्रक्रिया में जो यह विशेष एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्र का उपयोग करें। आइए मिलकर हम सब साथ रहें और इस क्रम को आगे बढ़ाएं। पुनः हम द लोकतंत्र परिवार को हृदय से आभार देना चाहते हैं कि मुद्दे की बात का आपने यह जो शुरुआत की है, इससे आम जनमानस जो आज टेक्नोलॉजी से जुड़ी है उसके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहुत आभार, धन्यवाद।